Hi everyone, I am the Srijal and guys, in this video we talk about the topic mitochondria, which is the chapter of the cell unit of life. तो guys, this is a very famous topic because सब जानते हैं कि mitochondria is known as powerhouse of cell. तो उसी famous topic की बात करेंगे आज हम. So mitochondria अगर वो सिंगल होगा तो उसको माइटोकॉन्ड्रियन बोलते हैं. अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन आर नॉट ईजली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप. सो माइटोकॉन्ड्रिया नॉट ईजली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप मतलब कि वो ईजली अंडर माइक्रोस्कोप के अंदर विजिबल नहीं होता अगर वो स्टेन ना हो तो. डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, ये फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे डिपेंड करता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके नंबर्स कितने होंगे, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर होता है वो वेरी करता है. सो डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल्स, द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल्स वेरीज. Mitochondria shows considerable degree of variability in terms of shape and size. So guys, जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका शेप एंड साइज बहुत टाइप से डिफर करता है, वेरी करता है. टिपिकली इट इज सॉसेज शेप्ड और सिलेंड्रिकल हैविंग अ डायमीटर ऑफ 0.2 से 1 माइक्रोमीटर होता है. तो जनरली जो इसका शेप होता है वो सॉसेज शेप का होता है या फिर सिलेंड्रिकल हैविंग जो डायमीटर उसका 0.2 से लेके 1.0 माइक्रोमीटर तक होता है. देन एवरेज 0.5 माइक्रोमीटर होता है एंड लेंथ इज 1.0 से 4.1 माइक्रोमीटर होता है. माइटोकॉन्ड्रिया इज बाउंड बाय ए डबल मेम्ब्रेन. सो माइटोकॉन्ड्रिया जो बाउंड होता है वो डबल मेम्ब्रेन से होता है. द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन डिवाइड इट्स ल्यूमेन डिस्टिंक्टली इनटू टू एक्वस कंपार्टमेंट. तो जो आउटर मेम्ब्रेन होता है और इनर मेम्ब्रेन होता है वो डिवाइड होता है ल्यूमेन से एंड डिस्टिंक्टली इनटू टू एक्वस कंपार्टमेंट्स के दो एक्वस कंपार्टमेंट होते हैं, द आउटर कंपार्टमेंट एंड द इनर कंपार्टमेंट. सो द आउटर कंपार्टमेंट इट इज डिवाइडेड इनटू द आउटर कंपार्टमेंट एंड द इनर कंपार्टमेंट. Then we talk about outer membrane forms the continuous limiting boundary of the organelle. So जो outer membrane होता है वो continuous boundary limiting boundary form करता है organelle का. Then we talk about inner membrane forms a number of infoldings called cristae towards the matrix. So the cristae increase the surface area and provide abundant space for metabolism. सो गाइस जो डैश है इसमें इंक्रीजेज है. सो द क्रिस्टे इंक्रीज करता है सरफेस एरिया को और प्रोवाइड करता है बहुत सारा स्पेस मेटाबॉलिज्म के लिए. देन दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जिसमें कि आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, मैट्रिक्स है, इनर मेम्ब्रेन एंड स्पेस एंड क्रिस्टे जो इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर है. सो की नोट की अगर बात करें तो आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम्स एसोसिएटेड विद द माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन. तो जो आउटर मेम्ब्रेन होता है और इनर मेम्ब्रेन होता है उनका एक स्पेसिफिक एंजाइम्स होता है जो कि अपना फंक्शन परफॉर्म करता है. माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन. तो माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड होता है फिजन से. So then we talk about matrix. The inner compartment is filled with a dense homogeneous substance called the matrix. तो जो माइटोकॉन्ड्रिया का इनर कंपार्टमेंट है वो डेंस होमोजेनस सब्सटेंस से फील्ड होता है, उसे हम कहते हैं मैट्रिक्स. Then the matrix also possesses single circular DNA molecules, a few RNA molecules, राइबोसोम जो 70S होता है एंड द कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस फॉर प्रोटीन. तो जो मैट्रिक्स है गाइस उसको हम ऑल्सो पोजेस सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स में मतलब जो मैट्रिक्स होता है उसमें क्या क्या और होता है. तो उसमें सर्कुलर डीएनए होता है सिंगल,
अ फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स होता है, राइबोसोम होता है जो कि 70s होता है, एंड द कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस, जो कंपोनेंट प्रेजेंट होता है जो कि रिक्वायर है प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए। देन वी टॉक अबाउट फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट So the mitochondria are the site for aerobic respiration because they contain all enzymes required for it. So they produce cellular energy in the form of ATP, adenosine triphosphate. तो गाइज आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट टॉपिक। इफ यू लाइक देन सब्सक्राइब। ओके बाय।